हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। परमेश्वर ने हमें विजयी किया है हर एक परिस्थिति पर, क्योंकि हमारा प्रभु क्या है? हाँ, हमारा प्रभु क्या है? विजयी है। तो हम भी क्या हैं? उसके साथ में विजयी हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं आपको इसी कड़ी में आगे ले जाना चाहूंगा कि एक बात तो यह है कि हमारा परमेश्वर विजयी हुआ है, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो भी उसके द्वारा, विश्वास करने के द्वारा विजयी हो गया है। लेकिन एक और बात है, दूसरी बात आज हम देखेंगे जो हमें खुद करना है विजय होने के लिए। एक तो हमारा प्रभु हमें विजय करता है, उसमें कोई शक नहीं है। हम विजय राजा की संतान हैं और हम विजयी हैं। लेकिन इस संसार में रहते हुए हमें अपने जीवन में कुछ कामों को करना है ताकि हम लोग और अधिक विजयी हो जाएं। जानते हैं, हम सभी लोग अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। रोज सुबह हम लोग उठते हैं, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, अपने बालों पे कई प्रकार की चीजें लगाएंगे, अपने फेस पे कई प्रकार की चीजें लगाएंगे, और बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सारे लोग जिम जाएंगे और अपनी बॉडी को वो फिट रखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए बहुत सारे कामों को करते हैं ताकि हम कैसे दिखें? सुंदर दिखें, अच्छे दिखें, और हमारा जो ये शरीर है ये कमजोर न पड़े, ये शरीर बलवान रहे, मजबूत रहे। इसलिए हम लोग काम करते हैं, इसलिए हम लोग जिम जाते हैं ताकि मसल्स बने, बॉडी बने, लोगों को दिखाने के लिए भी रहे कि भाई मेरे पास इतनी बड़ी बॉडी है, मेरा शरीर बहुत मजबूत है, कोई मुझसे लड़ने के लिए ना आए, और अगर लड़ने आए तो 100 बार सोचे, क्योंकि बॉडी क्या है, यहां पर तो कोई नहीं है ऐसा मसल्स मैन। हार्दिक ऐसा है? मसल्स वाला व्यक्ति, तो डरेंगे लोग, इससे कैसे लड़ सकते हैं, इस पे तो बहुत सारी मसल्स हैं, ये तो अपने आप को बहुत ट्रेन किया है, ये तो मुझे मार देगा, ये बहुत ताकतवर है, इसका शरीर बहुत मजबूत है। तो हम अपने शरीर के लिए, इस शरीर को मजबूत दिखाने के लिए या फिर सुंदर दिखाने के लिए बहुत सारे कामों को अपने जीवन में करते हैं। डाइट कैसे लेनी है, मीठा नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है, पेट बाहर नहीं आना चाहिए, बहुत सी चीजें हैं जो हम आजकल जवान लोग करते हैं ताकि वो सुंदर दिखें, अच्छे दिखें, अट्रैक्टिव दिखें, मजबूत दिखें, ताकतवर दिखें। लेकिन आप जानते हैं, ऐसा करके भी कई बार इंसान अंदर से कमजोर होता है। वो बाहर से तो मजबूत दिख रहा है। अभी बीते दिनों एक बॉडी बिल्डर थे, अब बहुत मतलब काफी ऊंचे लेवल के वो बॉडी बिल्डर थे, और अचानक से जिम में उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ ऐसा हुआ वहां पे। तो अंदर से अंदरूनी अंग क्या है? कमजोर है। बाहरी रूप से हम मजबूत दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन अंदरूनी रूप से कहीं कमी है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अपने शरीर पर तो ध्यान देते हैं, अपने शरीर को अच्छा बनाने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर कुछ रहता है। क्या रहता है? जी, आत्मा। इस शरीर के अंदर क्या है? आत्मा, जो बोल रहा है। ये शरीर नहीं बोल रहा, ये मेरे अंदर जो आत्मा है वो बोल रही है मेरे शरीर के द्वारा। हम शरीर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, शरीर को बलवान करते हैं, शरीर को सुंदर बनाते हैं, लेकिन यदि हम मसीह में हैं, यदि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं,
तो हमें अपने शरीर को तो सुंदर बनाना ही है, लेकिन इससे ज्यादा सुंदर, इससे ज्यादा मजबूत हमें आत्मिक क्षेत्र में होना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आत्मिक क्षेत्र में होना है, क्योंकि जब आप बाहरी रूप से मजबूत रहेंगे और अंदरूनी रूप से भी मजबूत रहेंगे तो फिर कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। हालेलुया! क्योंकि आप दोनों तरफ से क्या होंगे? मजबूत होंगे। अब एक व्यक्ति को अपने शरीर को स्ट्रांग करना है तो वो जिम जाएगा, एक्सरसाइज करेगा, वो खाना खाएगा, प्रोटीन लेगा, और जिसके द्वारा उसकी बॉडी बनेगी, उसके मसल्स बनेंगे और वो स्ट्रांग बन जाएगा। किसी को खूबसूरत दिखना है तो अपने बाल बनाएगा, दाढ़ी बनाएगा और क्रीम लगाएगा, कुछ कुछ चीजें करेगा और वो सुंदर दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही यदि आपको स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से यदि स्ट्रांग बनना है, सुंदर बनना है और आगे बढ़ना है, तो आपको भी कुछ कामों को करना होगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो एक मसीह जीवन में होने बहुत ही आवश्यक है। तब परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों की किताब यदि आप पढ़ेंगे उसका 3 अध्याय 18 पद, वहां पर लिखता है कि हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। धीरे धीरे जब आप इन कामों को अपने जीवन में लगातार करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे परिवर्तित होने लगेंगे, और ऐसे परिवर्तित हो जाएंगे कि एक दिन आप प्रभु की छवि में बदल जाएंगे। आप और मैं उसकी छवि में अंश अंश करके, धीरे धीरे करके हम उसकी छवि में परिवर्तित हो जाएंगे। और उन कामों को हमें सीखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सभी क्या हैं? एक लीडर हैं। क्या हैं? लीडर हैं। और लीडर के अंदर इस बात का होना जरूरी है जो मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि वो आत्मिक रूप से क्या हो? बलवंत हो, मजबूत हो। और जब वो आत्मिक रूप से बलवंत होगा, मजबूत होगा, तो कोई बीमारी उसके निकट नहीं आएगी, कोई भी दुष्ट शैतान उसके निकट नहीं आएगा, कोई भी जादू टोना उस पर काम नहीं कर पाएगा, कुछ भी उसे हरा नहीं पाएगा, क्योंकि वो क्या है? अंदर से भी क्या है? मजबूत है, बलवान है। सो पहला काम जो आपको और मुझे, हम सभी मसीह लोगों को करना है, मेरे साथ में निकाल लेंगे दानियल की किताब और उसका 1 अध्याय और 8 पद। दानियल एक व्यक्ति है, एक लीडर है, एक आपकी और मेरी तरह एक अगुवा है, और उसके जीवन से हम लोग सीखेंगे कि जो जो काम दानियल किया करता था, यदि वो काम आप और मैं भी करने लगे तो हम लोग क्या होंगे? आत्मिक रूप से बढ़ेंगे, आत्मिक रूप से मजबूत होंगे। शारीरिक रूप से मजबूत होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि हमें आत्मिक रूप से मजबूत होना है, बलवंत होना है। जी, लिखा है जी, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। जी, यहां पर राजा ने दानियल को और बहुत सारे लोगों को कुछ भोजन दिया है। वो अच्छा अच्छा भोजन है, मीट है, मांस है और शराब है और अनेक प्रकार की चीजें राजा ने दानियल और उसके बहुत सारे लोगों को वो चीज दी, क्योंकि वो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जितने भी छात्र थे, जितने भी ट्रेनिंग करने वाले लोग थे, उनको राजा ने ये भोजन दिया कि तुम लोग इस भोजन को खाओ। लेकिन दानियल प्रभु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति है। तो इसलिए दानियल ने क्या किया? उसने अपने मन में एक निर्णय लिया, उसने अपने मन में एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि जो भोजन राजा मुझे दे रहा है उसे खाकर मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, मैं उस भोजन को नहीं खाऊंगा जो राजा दे रहा है। अब क्यों नहीं खाऊंगा? क्योंकि वो भोजन परमेश्वर की दृष्टि में गलत था।
परमेश्वर नहीं चाहते थे कि कोई उस भोजन को खाए। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई शराब पिए, ड्रिंक करे, कोई परमेश्वर नहीं चाहते। और दानियल इस बात को जानता था, परमेश्वर नहीं चाहते। और इसलिए दानियल ने उस मांस को, यानी कि उस मीट को और उस शराब को पीने से इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन इस काम को करने के लिए मना करता है, इसलिए मैं इस काम को नहीं करूंगा। इसकी सजा चाहे मुझे कुछ भी मिल जाए, लेकिन मैं इस काम को नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये काम न करना, बस इसलिए मैं नहीं करूंगा। और उसने क्या किया? इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। उसने जो उनका लीडर था, जो उन्हें खाना दे रहा था, उससे विनती की, रिक्वेस्ट की कि देख, मैं राजा का दिया हुआ भोजन नहीं खा सकता। जबकि राजा ऐसा भोजन दे रहा था जिससे उनका जो शरीर था, जितने भी बच्चे या फिर जवान उस इंस्टीट्यूट में थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, उनका शरीर क्या होता? बलवान होता, मजबूत होता। लेकिन दानियल ने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, यहां पर उसने अपनी आत्मा पर ध्यान दिया। उसने आत्मिक क्षेत्र पर ध्यान दिया, उसने शरीर की ग्रोथ पर ध्यान नहीं दिया, उसने यहां पर आत्मिक ग्रोथ पर ध्यान दिया। हालेलुया! किस पर ध्यान दिया? जी, आज हम में से बहुत से भाई बहन जो शरीर पर ध्यान देते हैं, बॉडी बनाने, खाना खाना, मीट खाना, ये खाना, वो खाना, खाने पर ध्यान है। लेकिन दानियल जो कि प्रभु का दास है, वो कहता नहीं, मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। हालांकि इसे खाकर मैं बलवान हो सकता हूं, हालांकि इसे खाकर मैं उच्च पद पर नियुक्त हो सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं इसे नहीं खाऊंगा। और उसने उस भोजन को खाने से साफ साफ इनकार कर दिया। और जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, मुझे हरी पत्तियों का साग दे दो, जो हम घर में बनाते हैं। मुझे केवल साग पात दे दो, हरी सब्जी दे दो मुझे। मैं केवल हरी सब्जी में जीवित रहूंगा, मुझे और कुछ नहीं खाना। बाकी लोगों को दे, जो खाना चाहता है उसे दे दो। और जानते हैं, सब लोगों ने मीट, मांस और मदिरा पिया, और इस दानियल ने केवल हरी सब्जी खाई। और जब राजा ने इनकी परीक्षा ली, तो जब राजा ने देखा, तो क्या देखा? यह हरी सब्जी खाने वाला व्यक्ति बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, और जो मीट मांस खा रहे थे वो इसके सम्मुख कमजोर नजर आ रहे हैं। हालेलुया! क्योंकि इस दानियल ने आत्मिक क्षेत्र में आत्मिक उन्नति पे ध्यान दिया, न कि शारीरिक उन्नति पर। इसलिए परमेश्वर ने इसे स्ट्रांग बना दिया, खूबसूरत बना दिया, और इसलिए इसकी पदोन्नति हो गई। हालेलुया! हालेलुया! जब आप आत्मिक क्षेत्र पर ध्यान देते हैं, जब आप अपने शरीर से ज्यादा अपनी आत्मा क्षेत्र में ध्यान देते हैं, तो परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराते हैं। परमेश्वर आपको सब में ऊंचा उठाते हैं। मैं यूं कहूं, सबसे सुंदर फिर आप दिखते हैं। तो यहां पर दानियल ने एक काम किया, वो आपको और मुझे करना है यदि हम आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं। इसने हर एक उस चीज के लिए ना बोल दिया जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में थी। उसने कहा, नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। अब चाहे तो मुझे मरवा डालो, चाहे तो मुझे बाहर निकाल दो, चाहे तो मेरी राजा से शिकायत कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। हालेलुया! तो पहली बात जो आपको और मुझे अपने जीवन में करनी है, यदि हम मसीह में हैं और यदि हम मसीह पर विश्वास कर रहे हैं और यदि हम चाहते हैं कि हम आत्मिक रूप से बलवान हों, तो पहला काम यह करना है कि जो भी काम और जो भी बातें या फिर जो भी चीजें,
चाहे वो कितनी सुंदर क्यों नहीं है, यदि परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है तो उसे आपको और मुझे ना बोलना है। हालेलुया। चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों नहीं है, उसे ना कहना है, नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, इसे मैं नहीं कर सकता। यह आपको स्वयं अपने में निर्णय लेना है। दानियल ने क्या किया, क्या लिखा है, उसने मन में ठाना, उसने निर्णय लिया अपने मन में कि मैं इस मीट को खाकर, इस शराब को पीकर मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर रहता है। और बाइबल कहती है कि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह रहता है, आप परमेश्वर के मंदिर हैं। इसलिए आपको कभी भी इस परमेश्वर के मंदिर को उन चीजों से जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है, जिन कामों को करने के लिए बाइबल मना करती है, उनको करके अपने इस मंदिर को नष्ट नहीं करना, खराब नहीं करना, अपवित्र नहीं करना है। समझ गए आप लोग? पहला काम, यदि हम आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं, और आत्मिक रूप से बढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब आप आत्मिक रूप से बलवान होंगे तभी आप इस दुनिया में शिरोमणि ठहरेंगे। हालेलुया। तभी परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में ले जाएगा। मैंने कहा जब आप आत्मिक रूप से बलवान होंगे तो वो दुष्ट शैतान भी आपको देखकर डरेगा, भागेगा, कांपेगा। वो बीमारियां, वो परेशानियां, वो जादू टोना, वो तंत्र मंत्र आप पर कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप आत्मिक रूप से क्या है, बलवान हैं। और पहली बात मैंने आपको बताई कि कैसे आप आत्मिक रूप से बलवान हो सकते हैं। आपको हर एक उस बात को, हर एक उस चीज को, हर एक उस काम को मना करना है जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में। जिस काम को करने की, यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ मत बोलो, तो हमें झूठ नहीं बोलना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हर एक वो काम जो इसके विरोध में है उसको हमें नहीं करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी। आप आत्मिक रूप से क्या होंगे, बलवान होंगे। और दानियल ने अपने शरीर पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा पर क्या किया, ध्यान दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपनी आत्मा पर ध्यान देंगे, जब आप आत्मिक रूप से बलवंत होने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। आप हजारों में अकेले नजर आएंगे प्रभु को। हालेलुया। क्योंकि आपने अपनी आत्मा को क्या किया है, बलवंत किया है, मजबूत किया है। आप वो नहीं जिसने केवल आपकी अपनी बाहरी बॉडी को बनाया, आप वो हैं जिसने अपने आप को अंदरूनी रूप से भी क्या किया है, बलवंत किया है। तो पहला काम आपको करना है, यदि आप आत्मिक रूप से बलवंत होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कोई दुष्ट मेरे जीवन में काम न करे, कोई जादू टोना मेरे जीवन में काम न करे, कोई बीमारी मेरे जीवन में काम न करे, कोई शैतान मेरे जीवन में काम न करे, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आए, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपको पहला काम यह करना है कि हर एक वो काम जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है उसे आपको नहीं करना, बिल्कुल ना। अब इसके पीछे चाहे कुछ भी हो, लेकिन नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा, दूसरी बात जो एक मसीह व्यक्ति के जीवन में होनी बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है दानियल की किताब, उसका 10 अध्याय यदि आप निकाल, दानियल के जीवन से हम सीख रहे हैं इस बात को, ठीक है? और दानियल की किताब उसका 10 अध्याय और 2 और 3 पद यदि आप निकालेंगे तो वहां पर लिखा है, उन दिनों मैं दानियल, वो अपने बारे में कह रहा है, 3 सप्ताह तक, 3 हफ्ते तक शोक करता रहा, और उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया,
न मांस खाया, न मैंने अपने शरीर पर तेल लगाया। कितने दिनों तक? हाँ, 7-3-21 21 दिनों तक दानियल ने कुछ भी भोजन नहीं किया। क्या कर रहा था वो? उपवास। क्या कर रहा था? फास्टिंग में था वो। क्या कर रहा था? उपवास। अब यदि आप मसीह में हैं, यदि आप प्रभु में हैं और आप चाहते हैं कि मैं शारीरिक रूप से तो बलवान हूं, बल्कि मैं अंदरूनी रूप से भी, आत्मिक रूप से भी बलवान हूं, तो आपको भी दानियल की तरह उपवास करना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जिन्होंने आज उपवास किया है? हाथ खड़ा न करें, हाथ नीचे रखें, क्योंकि उपवास दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन अपने आप को देखें। कितने लोग हैं जिन्होंने आज उपवास किया है? दानियल कहता है कि मैंने 21 दिनों तक, 3 सप्ताह तक मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं। वो उपवास कर रहा था। और यदि आप मसीह में हैं तो आपको भी उपवास करना है। उपवास मानो ऐसा है कि जिससे आप कमजोर नहीं होते। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो आपको वीकनेस महसूस होगी, आपको लगेगा मुझे चक्कर आ जाएंगे, आपको लगेगा मैं किसी काबिल नहीं हूं, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, क्योंकि आपने खाना नहीं खाया। लेकिन जिस दिन आप उपवास करेंगे, जिस दिन आप फास्टिंग करेंगे, उस दिन प्रभु आपको सामर्थ देता है। और आप एक दिन तो क्या, दानियल की तरह 21 दिन, दानियल की तरह 40-40 दिन तक आप फास्ट कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि उस समय परमेश्वर आपको सामर्थ देता है। कौन देता है? जी। और जब परमेश्वर आपको सामर्थ देता है तो आप आत्मिक रूप से बलवंत होने लगते हैं, आत्मिक रूप से मजबूत होने लगते हैं। तो यदि आप आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं आगे, तो आपको फास्टिंग करना जरूरी है, उपवास करना। यदि कोई नहीं करता है तो आप करें। प्रभु कहता है उपवास करो। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास में रहे। बाइबल में बहुत से लोग हैं जिन्होंने फास्टिंग करी। आज अपना ध्यान केवल खाने पीने पर न लगाएं, अपना ध्यान अपने शरीर पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा पर लगाएं। आत्मिक क्षेत्र में आपको बलवान होना है तो आपको उसके लिए फास्टिंग करना जरूरी है। और जब आप फास्टिंग करेंगे तो प्रभु आपको अपनी सामर्थ से भरेगा, और जब आप उसकी सामर्थ से भरे रहेंगे तो कोई भी दुष्ट शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आप फिर हारेंगे नहीं, आप फिर विजयी होंगे, क्योंकि आपने उपवास किया है। क्या किया है? हाँ, फास्टिंग किया है। फास्टिंग कमजोर होने के लिए नहीं है, फास्टिंग कोई डाइटिंग नहीं है। फास्टिंग जब आप अकेले में बैठते हैं, प्रभु के साथ में संगति करते हैं प्रभु के साथ में, तो वहां आप मजबूत होते हैं। आप जितना प्रोटीन विटामिन आपको खाना खा के मिलता है, उससे कई ज्यादा यदि मैं कहूं उपवास रखकर आपको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज मेडिकल साइंस भी हमें बताती है कि व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को हफ्ते में कम से कम एक बार उपवास करना चाहिए। वो फिजिकली भी फिट रहेगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, और वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। हफ्ते में एक बार, कम से कम हफ्ते में एक दिन वो क्या रखे? उपवास रखे, फास्ट रखे। और बाइबल भी हमें सिखाती है कि हम उपवास रखें। लेकिन बाइबल उपवास रखने के विषय में बता रही कि ताकि हम आत्मिक रूप से क्या हो? मजबूत हो, बलवंत हो। तो इसलिए यदि आप मसीह में हैं, मैं ज्यादा डीप नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मैं आपको पॉइंट पॉइंट बता रहा हूं। किसी दिन उपवास पे हम लोग बात करेंगे तो फिर और डिटेल में हम लोग जाएंगे, ठीक है? लेकिन फिलहाल के लिए आपको समझना है, पहली बात, हर एक वो काम जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, वो हमें नहीं करना। दूसरा काम, हमें हफ्ते में कम से कम एक बार उपवास करना है। और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप आत्मिक रूप से बुझ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है, आपको महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप आत्मिक रूप से क्या हो रहे हैं?
कमजोर हो रहे हैं, हफ्ते में एक दिन जरूर से उपवास करें, वो आपको मजबूत करेगा। प्रभु उस उपवास के द्वारा आपको सामर्थ्य से भरेगा। इसलिए हफ्ते में एक बार कोई भी दिन आप डिसाइड कर सकते हैं। वैसे हमारा जो चर्च का है वो ये है कि हम फ्राइडे में फास्टिंग में रहेंगे, शुक्रवार को सभी लोग उपवास में रहेंगे और प्रार्थना करेंगे, और संडे को यानी कि आज रविवार को आधा दिन हम फास्टिंग में रहेंगे लंच तक, क्योंकि लंच यहीं खाना होता है। तो सुबह हम बिना खाए आए और प्रभु की संगति में रहें, और उसके बाद दिन में लंच जब हम प्रार्थना के बाद करेंगे सब मिल करके। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यहां पर चर्च में शुक्रवार की फास्टिंग और संडे को हाफ डे फास्टिंग, ये 2 फास्टिंग होती हैं। तो कम से कम आप इस फास्टिंग को करो। अगर घर में नहीं कर सकते तो कम से कम इस फास्टिंग को करो, चाहे वो कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो। आप ये ना सोचना कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे चक्कर आ जाएगा, मेरा क्या होगा। नहीं, मैंने कहा उस समय प्रभु आपको सामर्थ्य से भरता है। हालेलुया। उस समय प्रभु आपको अपनी सामर्थ्य से भरता है। अब चाहे आपको कोई भी बीमारी है, उसके बावजूद जब आप उपवास रखेंगे तो आप अपने आप को ठीक होते हुए महसूस करेंगे, आप अपने आप को रिकवर होते हुए महसूस करेंगे। इसलिए जरूर से उपवास करें। एक दिन खाना ना खाएं, ठीक है? क्या ना करें? खाना ना खाएं। हाँ, भूख हड़ताल नहीं करनी है। उस दिन प्रभु के सम्मुख बैठना है, प्रार्थना करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? संगति में रहना है। तो उपवास जरूर है। ओके, दूसरी जो बात हम लोग पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करता हूं। जी, मैं साधारण से शब्दों में आपको बता दूं, यहां पे लिखा है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं और तेरी स्तुति करता हूं। मैं तेरी क्या करता हूं? स्तुति करता हूं। दानियल क्या कर रहा है? तीसरा काम अपने जीवन में, वो परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी स्तुति कर रहा है, उसकी आराधना कर रहा है, उसकी महिमा कर रहा है, उसकी वर्शिप कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो तीसरा काम आपको अपने जीवन में यह करना है कि आप परमेश्वर की आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। अपने घर में आते जाते आप कहीं पर भी हैं, आप प्रभु का धन्यवाद करते रहें। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे जीवन में ये काम किए। उसको महिमा करते रहें, उसकी आराधना को करते रहें, उसकी स्तुति को करते रहें। क्योंकि जब आप स्तुति करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, तो बंधन टूटने लगते हैं। हालेलुया। चाहे कितना भी बड़ा बंधन हो आपके जीवन में, वो टूटने लगता है। किसके द्वारा? स्तुति के द्वारा, आराधना के द्वारा। तो इसलिए तीसरा काम आपको क्या करना है? रोज अपने जीवन में ये हैबिट आपको बतानी है कि कहीं भी हो, आप किचन में काम कर रहे हैं, आप घर में हैं, आप लेट रहे हैं, आप जॉब पर हैं, कहीं ना कहीं आप कहीं भी हो, लेकिन आप एक भजन को गाएं प्रभु के लिए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं प्रभु के लिए। यह आपको प्रतिदिन करना है, यह आपको हमेशा करना है। तब आप वास्तव में आत्मिक रूप से बलवंत हो रहे हैं, और आत्मिक रूप से आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, और आप की आत्मिक उन्नति हो रही है। आप अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं। तो क्या करना है? तीसरा काम, हाँ, क्या करना है? आराधना। जैसे आंटी करती ना हमारी आराधना। जोरदार तालियां आंटी के लिए। बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी धुन में खो जाती हैं, प्रभु की आराधना करती हैं। कोई देख रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख रहे तो देखने दो, मुझे अपने प्रभु की आराधना करनी है। दाऊद भी ऐसे ही करता रहा होगा। उसे होश भी नहीं थे कि उसके कपड़े उतर गए हैं। वो इतना नाच रहा था प्रभु के लिए। लेकिन आप और मैं शादियों में नाचते हैं, हम लोग शादियों में नाचते हैं, हम लोग बैंड में नाचते हैं, हम लोग डीजे में नाचते हैं, लेकिन प्रभु के यहां हम ऐसे खड़े रहते हैं चुपचाप, मानो प्रभु डंडे मार देगा अगर थोड़ा सा हिल जाएंगे। शादियों में नाचेंगे, ढोल नगाड़ों में नाचेंगे, लेकिन प्रभु के भवन में प्रभु के लिए
नहीं नाचना। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम आराधना करते हो उसकी, जब तुम स्तुति करते हो उसकी, स्तुति ऐसे नहीं कि हम मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है, वो वाली स्तुति नहीं, प्रभु को वो नहीं चाहिए। जब हमारा दिमाग, मन, विचार और हमारे शब्द एक से होते हैं, वो स्तुति प्रभु को चाहिए। एक दिन फिर किसी दिन हम वर्शिप पे एक टॉपिक लेंगे, तब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे वर्शिप की जाती है। ओके, तो तीसरा काम आप लोग समझे, वो क्या है? वर्शिप करना। केवल चर्च में ही नहीं, अपने घर पर आप कहीं भी हैं, प्रभु का धन्यवाद करते रहें। हर एक काम के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु तूने मुझे बच्चे दिए, उसके लिए धन्यवाद। मुझे पति दिया है, उसके लिए धन्यवाद। ये घर दिया है, तेरा धन्यवाद। ये गाड़ी दी, तेरा धन्यवाद। ये खेत दिया है, तेरा धन्यवाद। ये काम दिया, तेरा धन्यवाद। हर एक चीज, ये कपड़े दिए हैं, तेरा, हर चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद करते रहे। मीन्स आप आत्मिक रूप से क्या हो रहे हैं? बलवंत हो रहे हैं। ये खाना है जिसे खाकर आप मजबूत होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, इसी पद में यदि हम आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, अब 10 पद पढ़ेंगे। इससे पहले क्या था? 23 पद था, और अब 10 पद पढ़ेंगे जी। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया। कहां गया? अपने घर में गया, और जिसकी उपरौठी कोठरी में खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, किसके अनुसार? कहें रीति के अनुसार, जोर से, रीति के अनुसार, जोर से बोलिए। सो गई शायद कलीसिया, सो गई आज। रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार, कितनी बार जी? दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। दानियल के विरोध में एक आज्ञा निकली कि दानियल को पकड़ो और उसे शेरों की मांद में डाल दो, शेरों की गुफा में डाल दो। और दानियल को यह बात पता चल गई कि मुझे राजा के लोग ढूंढ रहे हैं, और ये मुझे पकड़ेंगे और शेरों को खाना बनाने दे देंगे, उनको खाने के लिए मुझे दे देंगे। उसे पता चल गई ये बात, लेकिन उसके बावजूद वो अपने घर गया और अपनी कोठरी में गया, एक कमरे में गया, और वहां उसने घुटने टेके और अपनी रीति के अनुसार, पहली बार नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा डर के कारण कि भैया अब तो मुझे लोग पकड़ देंगे, प्रभु मुझे बचा ले, नहीं, रीति के कारण। मीन्स वो हर दिन में 3 बार, कितनी बार? 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। दिन में कितनी बार? 3 बार। वो भी कैसी प्रार्थना? लिखा है क्या करके जी? घुटने टेक कर। क्या करता था? आप और मैं तो चेयर में बैठकर कर रहे हैं, लेकिन दानियल क्या करता था? घुटनों में बैठकर। वो भी कितनी बार? दिन में 3 बार, सुबह, दिन में और शाम को। वो 3 बार क्या करता था? प्रार्थना, घुटने टेक कर। अब जब उसके विरोध में ये बातें हुई, वो तब भी डरा नहीं, घबराया नहीं, वो गया और उसने प्रार्थना करना ना छोड़ा। वो प्रार्थना करने लगा। और जानते हैं उसे पकड़ क्यों रहे थे? इसीलिए क्योंकि ये प्रार्थना करता है, इसलिए इसे पकड़ो और इसे मार डालो। जैसे आज की डेट में हो रहा है, मसीह लोगों को मारा जा रहा है क्योंकि वे लोग प्रार्थना करते हैं। ऐसे दानियल को मारा जा रहा था क्योंकि वो प्रार्थना करता था। पर दानियल डरा नहीं, वो अपने घर गया और वो फिर से प्रार्थना करने लगा। तो ये आत्मिक उन्नति की एक चौथी कुंजी है प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। ये डेली करना है हमको। कैसे करना है? हाँ, रोज, प्रतिदिन आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आपको प्रार्थना करना है।
और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी संगति प्रभु से मजबूत होती है, और जब आप प्रार्थना करते हैं तब अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं, और जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपके लिए काम करता है। हालेलुया। तो इसलिए चौथी बात जो आपको और मुझे अपने जीवन में प्रतिदिन करना है वो है प्रार्थना। क्या करना है? प्रार्थना। दानियल एक लीडर था, एक बहुत बड़ा लीडर था, और उसके जीवन से हम लोग ये सीख रहे हैं कि दानियल फास्टिंग किया करता था, दानियल प्रार्थना किया करता था, और दानियल हर एक उस चीज को मना करता था जो बाइबल के विरोध में है। तीनों बात आपको समझ आई? और दानियल वर्शिप किया करता था। 4 बातें हो गई हमारी। 5वीं बात हम लोग देखेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे। जी, एक वचन हम लोग निकालेंगे, दानियल किताब उसका 9 अध्याय और 2 पद। क्या लिखा है? उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा, किसके द्वारा? शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। यहां पर दानियल क्या कहता है कि शास्त्रों के द्वारा मुझे यह मालूम हो गया। शास्त्र, ये शास्त्र, ये परमेश्वर का वचन, इसे पढ़कर उसे इस बात का नॉलेज हुआ कि यरूशलेम के लोग कितने दिनों तक बंदवाई में रहेंगे और कब वो वहां से बाहर निकलेंगे। तो वो क्या करता था? वो परमेश्वर के वचन को पढ़ा करता था। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन को रोज प्रतिदिन पढ़ा करता था, उस पर ध्यान देता था। हर एक शास्त्र जितने भी रहे होंगे उस जमाने के, उनको वो पढ़ा करता था, डेली पढ़ता था उनको, उन पर मनन करता था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन थे। तो यही आदत आपकी और मेरी होनी है। प्रतिदिन हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। हफ्ते में एक बार। हाँ, क्या लिखा है? प्रतिदिन हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। और जब आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो ये वचन आपको आत्मिक रूप से बलवान करेगा, मजबूत करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये 5 बातें मैंने आज आपको बताई हैं आत्मिक रूप से बलवंत होने के लिए। और जब आप इन 5 बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपका शरीर तो मजबूत होगा, लेकिन आप आत्मिक रूप से क्या होंगे? बलवंत होंगे। और दानियल की तरह आप हजारों लोगों में अकेले दिखेंगे कि सबसे बलवान है और सबसे सुंदर है। हालेलुया। तो पहला काम क्या करना है हमको? हाँ, आज एक निर्णय लेंगे हम अपने जीवन में, और इन 5 कामों को करने का आज हम निर्णय लेंगे। ठीक है? दानियल ने अपने मन में क्या किया था? ठान लिया था, एक निर्णय, एक डिसीजन उसने अपने मन में लिया। आज हम सब लोग मिलकर अपने मन में ये डिसीजन लेंगे, ये निर्णय लेंगे। क्या निर्णय? क्या निर्णय लेंगे? हाँ, पहला काम, हर एक उस बात को हमें मना करना है जो परमेश्वर की इच्छा के, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है। चाहे आपका दोस्त आपको बोले चल जरा चलते हैं कहीं घूम के आते हैं, और आपको लग रहा है ये परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम करने के लिए बोल रहा है, तो उसे मना कर दो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चाहे वो आपका सगा ही क्यों नहीं है, और वो यदि आपको वचन के विरोध में काम करने के लिए कह रहा है, तो उसे मना कर दो। सीधी बात कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है, ये काम मैं नहीं कर सकता। वो आपसे नाराज नहीं होगा, वो समझ जाएगा कि ये आत्मिक व्यक्ति है। हालेलुया। वो समझ जाएगा कि मुझ में और इसमें कुछ अंतर है, ये एक स्पिरिचुअल व्यक्ति है। और दूसरा काम आपको और मुझे करना है वो है आराधना। हमेशा आराधना, प्रभु का धन्यवाद करते रहें। आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप प्रभु का धन्यवाद करते रहें। तीसरा काम जो आपको करना है वो है उपवास, फास्टिंग। हफ्ते में कम से कम 1 दिन उपवास रख। कितने दिन? 1 दिन।
डेली खाने की आवश्यकता नहीं है आपको, डेली खाने की आवश्यकता नहीं है। उपवास रखें। उपवास रखने से आपको लगेगा मैं कमजोर हो जाऊंगा, लेकिन नहीं, आप कमजोर नहीं होंगे, आप बलवंत होंगे। हालेलुया। आप अंदरूनी रूप से मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे, स्पिरिचुअली वे में, आत्मिक रूप से आपकी बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। चौथा जो काम आपको करना है वो है प्रार्थना। रोज प्रतिदिन आपको समय निकालना है प्रार्थना के लिए, और प्रभु यीशु मसीह से आपको प्रार्थना करना है प्रतिदिन, रोज। दानियल दिन में 3 बार करता था, आप और मैं कम से कम दिन में 1 बार तो कर ही सकते हैं। वो घुटने पे करता था, कम से कम बिस्तर में लेटे लेटे तो कर सकते हैं। कर सकते हैं कर सकते हैं ना, कम से कम लेटे लेटे तो कर सकते हैं। घुटने पे तो चलो छोड़ो, स्टार्टिंग कम से कम हम लेटे लेटे कर सकते हैं। आंखें खुली, सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करो, एक प्रार्थना कर दो, उसके बाद बिस्तर से उतरो, तब कामों को करो। कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, अधिक से अधिक तो आप जितना मर्जी उतना कर लें। ओके। और लास्ट आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, अध्ययन करना है, उसमें मनन करना है, आपको मेडिटेट करना है परमेश्वर के वचन। और जब आप इन 5 कामों को अपने जीवन में करेंगे प्रतिदिन, क्या करेंगे? प्रतिदिन जब आप इन 5 कामों को अपने जीवन में करेंगे तो आप कुछ ही दिन बाद अपने आप में महसूस करेंगे कि मैं आत्मिक रूप से बलवंत हो रहा हूं। हालेलुया। और जब एक आत्मिक रूप से बलवंत व्यक्ति कहीं खड़ा होगा तो वो हजारों लोगों में अलग दिखाई देगा, वो हजारों लोगों से खूबसूरत दिखाई देगा। और जब वो व्यक्ति कहीं पर खड़ा होगा तो उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुष्ट आत्माएं अपने आप कांपने लगेंगी, भागने लगेंगी उसे देखकर। उस बलवंत, आत्मिक रूप से बलवंत व्यक्ति पर बीमारियां भी नहीं आएंगी, और वो जादू टोना तंत्र मंत्र कुछ उस पर असर नहीं करेगा, और वो दुष्ट आत्माएं भी उसे परेशान नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि वो अंदरूनी रूप से क्या है? मजबूत है। उसने अपने शरीर को नहीं, उसने अपने मसल्स को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को क्या किया है? स्ट्रॉन्ग किया है, मजबूत किया है। तो कितने लोग हैं जो इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे? हालेलुया। आज मन में हम लोग डिसीजन लेंगे कि प्रभु हम ऐसे ही मसीह न रहे कि हाँ हम चर्च जाते हैं, हम प्रभु को जानते हैं, हाँ हमारे लिए कोई प्रार्थना कर देता है, हम फोन में सुन लेते हैं। नहीं, प्रभु को ये दानियल चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रभु को ये दानियल चाहिए, और ये दानियल उस समय में सबसे ऊपर परमेश्वर ने नियुक्त किया इस दानियल को। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आत्मिक रूप से क्या था? बलवंत था। ये आत्मिक क्षेत्र में बड़ा हुआ था। इसने अपनी ग्रोथ को आत्मिक क्षेत्र में किया था। हालेलुया। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है, और परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को करेगा। आज हर एक उस व्यक्ति के द्वारा जिसने अपने आप को आत्मिक रूप से बलवान किया है, उसके द्वारा प्रभु काम कर रहा है। बीते दिनों हम लोग दिल्ली में थे। कल ही मुझे ये गवाही पता चली, एक सिस्टर वहां पर आई जिसकी बॉडी में पूरी एलर्जी थी, पूरी एलर्जी। उसने बहुत इलाज करवा दिया था, और वो थक हार के उस मीटिंग में आई थी। उन्होंने कहा मेरा ये हाल हो रखा है, आप लोग प्रार्थना कीजिए। और मैंने कहा जिस व्यक्ति ने अपने आप को ऐसे ट्रेन किया होगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, आत्मिक रूप से, ये आत्मिक जिम में जो व्यक्ति गया होगा, तो उसकी अंदरूनी मसल्स क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होंगी। और जब उसको बोला गया यीशु के नाम में एलर्जी चली जा, तो जानते हैं वो स्त्री का कहना है कि वो घर गई और उसकी बॉडी पूरी साफ हो गई। हालेलुया। वो घर जाते जाते वो ठीक हो गई। और कल उसने फोन किया और अपनी गवाही को उसने बताया कि प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया उस एलर्जी से, उस बॉडी की एलर्जी से जिससे वो बहुत परेशान थी। प्रभु ने उसे आजाद कर दिया। ये ऐसे ही नहीं हो रहा।
हमने अपने आप को ऐसे ट्रेन किया है। और मैं चाहता हूं ये कलीसिया अपने आप को इन 5 बातों से ट्रेन करे, हर एक, छोटा बड़ा हर एक। और प्रभु आपके द्वारा भी बड़े बड़े कामों को करने जा रहा है, यीशु के नाम में।